एमजी की विंडसर ईवी लॉन्च हो चुकी है सिर्फ 9.99 लाख रुपए और वहीं टाटा पंच ईवी के प्राइस डाउन हो गए हैं, वो पूरे 1,20,000 कम हो गए हैं और अब टाटा पंच के बेस वेरिएंट की कीमत है 9.99 लाख रुपए, यानी कि अब दोनों की कीमत सेम है। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप 10 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। लेकिन इस कंपैरिजन को शुरू करने से पहले आप मेरा इंट्रो तो देख लो। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रवि ईवी लवर और शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल की कीमत सेम हो चुकी है 9.99 लाख रुपए, लेकिन टाटा पंच में आपको मिलती है बैटरी, यानी कि बैटरी के साथ उसकी कीमत है 9.99 लाख और एमजी की जो विंडसर है वो आपको मिलती है बिना बैटरी के 9.99 लाख की, यानी कि आपको उसको बैटरी के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या गाड़ी को लेने के बाद आपको उसके ऊपर भी एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने चाहिए। ये तो वही बात होगी कि आपने आइस वेरिएंट ले लिया और उसके बाद आप जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे, उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, डीजल डलवा रहे हैं, उसके बाद आप अपनी कार को ड्राइव कर रहे हैं। ये होगा एमजी की विंडसर ईवी के साथ, क्योंकि आपको मिल रहा है उसमें बैटरी का सब्सक्रिप्शन 3.5 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि अगर आप अपनी कार को चला लेते 1 लाख किलोमीटर तो आपको उसके और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 3.5 लाख रुपए, यानी कि अब आपको वो पड़ रही है 13,50,000 रुपए की। वहीं पे जो टाटा पंच का बेस वेरिएंट है वो आपको पड़ता है 10 लाख का एक्स शोरूम बैटरी के साथ, यानी कि अब आपको उसे लेने के बाद कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्च नहीं करना है, चार्ज करो चलाओ, क्योंकि आपको पता होगा कि ईवी की मेंटेनेंस ना के बराबर होती है। तो हम इंडियन लोग हैं, हमें लगता है कि जब हम पैसे खर्च कर रहे हैं तो एक ही बार खर्च करेंगे ना, हम बाद में गाड़ी को लेने के बाद उसके सब्सक्रिप्शन के लिए एक्स्ट्रा पैसे क्यों देंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इंडिया के हिसाब से ये प्लान फेल हो जाएगा। और हाँ, अगर कोई महंगी गाड़ी ले रहा है कि वो विंडसर ईवी ले, लेकिन अगर किसी का बजट 10 लाख रुपए है तो डेफिनेटली जाएगा टाटा की तरफ। अब देख लेते हैं कि इन दोनों में और क्या फर्क है। टाटा की जो पंच है उसमें आपको मिलते हैं 2 बैटरी पैक के ऑप्शन, लेकिन जो इसका बेस मॉडल है वो आपको मिलेगा सिर्फ छोटी बैटरी के साथ, जो कि है 25 किलोवाट आवर की। वहीं आपको विंडसर ईवी में मिलती है 38 किलोवाट आवर की बैटरी। तो अगर हम देखें कि विंडसर ईवी की बैटरी बढ़ी है तो इस हिसाब से उसकी रेंज भी ज्यादा होगी। टाटा पंच की रेंज है 265 किलोमीटर की, वहीं विंडसर ईवी की रेंज है 331 किलोमीटर की। और हाँ, मैं आपको बता दूं ये इन दोनों की आईडीसी रेंज है, रियल रेंज इससे कम होगी। और अगर मैं बात करूं सेफ्टी की, तो आपको पता होगा कि पंच का क्रैश टेस्ट हो चुका है, उसे मिल चुके हैं 5 स्टार, और विंडसर ईवी का भी क्रैश टेस्ट नहीं हुआ है, तो क्रैश टेस्ट के बाद हमें पता लगेगा कि उसे कितने स्टार मिलेंगे। लेकिन जो कुछ बेसिक सेफ्टी फीचर है वो आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं, जैसे कि 6 एयरबैग, ईएसपी, एबीएस, टीपीएमएस और हिल होल्ड जैसे फंक्शन आपको दोनों कारों में मिल जाते हैं। पावर विंडो की बात करूं तो वो आपको टाटा में से फ्रंट में मिलती है और एमजी में मिल जाती है आपको 4 डोर। व्हील्स की बात करूं तो व्हील्स में देखने के लिए बहुत ज्यादा फर्क मिल जाता है। जहां आपको टाटा पंच में मिलते हैं 15 इंच के स्टील व्हील, वहीं आपको विंडसर ईवी के इस बेस मॉडल में मिलते हैं 17 इंच के स्टील व्हील। चार्जिंग टाइम की बात करूं तो टाटा पंच को फुल चार्ज होने में लगते हैं 9.5 घंटे, वहीं एमजी की विंडसर ईवी चार्ज हो जाती है 6.5 घंटे में। लेकिन अब मेन आती है बात फास्ट चार्जिंग की, तो फास्ट चार्जिंग में लगभग दोनों बराबर है। टाटा पंच 0 से 80 चार्ज हो जाती है 56 मिनट में, वही विंडसर ईवी 0 से 80 चार्ज हो जाती है 50 मिनट में, यानी कि दोनों में जो फर्क है वो है 6 मिनट का। बात की जाए वारंटी की तो यहाँ पे भी दोनों में काफी फर्क आ जाता है। टाटा पंच की वारंटी है 3 साल या 1,25,000 किलोमीटर, वहीं पे विंडसर ईवी की बैटरी की गारंटी है लाइफ टाइम। पावर की बात की जाए तो पावर में ही फर्क है। टाटा पंच में है 60 किलोवाट की पावर और इसमें आपको मिलता है 114 न्यूटन मीटर का टॉर्क, वहीं एमजी के विंडसर ईवी में है 100 किलोवाट की मोटर और आपको मिलता है 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। ब्रेक की बात करूं तो टाटा पंच के फ्रंट में मिल जाते हैं डिस्क और रियर में ड्रम, लेकिन एमजी की विंडसर ईवी में आपको चारों के चारों डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी दोनों का लगभग सेम है। जहां आपको टाटा पंच में मिलता है 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, वहीं आपको विंडसर ईवी में मिलता है 186 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड अगर बात की जाए गाड़ी के साइज की, तो उसका हम कंपैरिजन नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि दोनों के साइज में बहुत ज्यादा फर्क है, क्योंकि दोनों के सेगमेंट में ही फर्क है। जहां तो टाटा पंच है वो है बी सेगमेंट की कार, वहीं पे ये है सी सेगमेंट की कार, तो इसका कंपैरिजन करना बेकार है, क्योंकि आप सबको पता होगा कि साइज के मामले में विंडसर ईवी बड़ी है, ज्यादा स्पेशियस है, तो इसलिए हम इस साइज का कंपैरिजन नहीं करेंगे। अब बात आती है कंक्लूजन की कि आपको कौन सी कार लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना है आपकी नीड। अगर आपकी रनिंग डेली 200 किलोमीटर के आसपास है, अगर आपका टाइट बजट है कि आप लगभग 10 लाख ही खर्च कर सकते हैं, उसके अलावा आपको एक फैमिली कार चाहिए जिसमें कि आराम से 4 लोग जा सके, थोड़ा सा बूट भी मिले, तो आप डेफिनेटली जाइए टाटा पंच के बेस मॉडल की तरफ, जो कि टाटा पंच स्मार्ट। लेकिन अगर आपका बजट है लगभग 10 से 13 लाख रुपए और आपको चाहिए एक बड़ी कार जो कि थोड़ा सा स्पेशियस भी हो, तो आप डेफिनेटली लीजिए विंडसर ईवी की तरफ, क्योंकि विंडसर ईवी में शुरू में तो आपको देने पड़ेंगे 9.99 लाख रुपए, यानी कि 10 लाख रुपए देके गाड़ी हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो भी उसका सब्सक्रिप्शन है उसके हिसाब से आपको उसका मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या 6 ईयरली पे करना होगा। आपको पूरे पैसे एक साथ नहीं देने पड़ते हैं, सिर्फ 10 लाख रुपए देके आपकी विंडसर ईवी हो जाएगी आपकी, जिसमें कि आपको मिलेगा एक बेहतरीन बूट स्पेस की बात करें, चाहे हम अंदर केबिन स्पेस की बात करें, तो अब वही बात आ जाती है कि आपको देखना पड़ता है बजट,
कि हाँ, आपको सिर्फ 10 लाख रुपए देना है, गाड़ी चार्ज करके चलानी है, आपको एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने, या आपका बजट 10 लाख रुपए से ज्यादा है और 10 लाख को खर्च करने के बाद आप अपनी गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा 50,000, 1 लाख या 2 लाख रुपए खर्च कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप जाइए एमजी की पिंसर ईवी की तरफ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक सी सेगमेंट की कार है, यानी कि आपको इसके अंदर स्पेस भर भर के मिलेगा, साथ ही कुछ एक्स्ट्रा फीचर जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि आपको एमजी देता है, तो आप डेफिनेटली जा सकते हैं इस कार की तरफ। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका बजट क्या है और आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सी गाड़ी की तरफ जाना चाहिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं कि इन दोनों में से कौन सी कार आप लेना प्रेफर करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उन लोगों के साथ जो कोई भी ईवी कार लेने का प्लान कर रहे हैं। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी किसी नई वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ दिस वीडियो, सी यू सून।